हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। सो इट्स मी सूर्यकांत गौतम, द ओके ओके फाउंडर ऑफ सादगी, एंड currently I am taking many lessons of kids, multiple lessons like women, religion, discrimination and many other things. तो काफ़ी सारे बच्चों का सपोर्ट मिला, काफ़ी सारे पेरेंट्स लोगों ने जज किया थोड़ा सा, ये क्यों पढ़ा रहे हो, वो क्यों पढ़ा रहे हो, regarding and all. So this session, this lecture, this video is all about भक्ति. सो एक ये क्वेश्चन बहुत ही प्रोमिनेंटली उठा कि आखिर तुम्हारे टीचर कौन से धर्म के हैं, या फिर वो क्या पढ़ाते हैं, या फिर वो किसको सपोर्ट करते हैं, या फिर उनकी भक्ति क्या है. सो इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन. आई वोंट डाउट, आई वोंट से कि हाँ नहीं ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए. बहुत डिसेंट चीज़ है, क्योंकि भाई डिफरेंट तरीके के रिलीजन्स चले आ रहे हैं हमारे दुनिया में. लेकिन इस वीडियो का मेन इंटेंशन मेरा यही होगा कि अगर मैं एक सेक्युलर सोच रखता हूँ तो सेक्युलरिज्म क्या होता है, और बच्चों को कैसे सिखाया जाए कि आज के युग में जहाँ पे धर्म इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जहाँ सरकार पूरी तरीके से एक धार्मिक मुद्दों पर पूरे देश चलाने की बात कर रही है, आज के ज़माने में कैसे सीखा जाए कि सेक्युलरिज्म क्या चीज़ है. तो मेरी भक्ति क्या चीज़ है. मेरी भक्ति में मैंने अपनी इंसानियत चुनी, जिसमें मैं सारे धर्मों की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन सारे धर्मों की बुराइयों की निंदा भी करता हूँ. वो मुझे पसंद नहीं. तो जैसे जैसे आप दुनिया को ऑब्ज़र्व करोगे, उनकी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे, आपको समझ में आएगा कि ये जो इंसानी लालच है ना, वो सबसे बुरी चीज़ है. एक आदमी का जो इतिहास रहा है, एक औरत से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहा है वो. तो हमारे जो हिस्ट्री के जितने भी मेल पेट्रियार्क्स हैं, उन्होंने हम लोगों को एक तरीके का डायरेक्शन दिया, हम लोगों के रिलीजन सिस्टम्स, हम लोगों के बिलीफ सिस्टम्स वगैरह को जन्म दिया, जिससे हम यहाँ तक पहुँच के आ पाए हैं आज. लेकिन वही है कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स, डिफरेंट सिविलाइजेशंस उभर रहे थे पुराने ज़माने में. तो कोई एक तरीके का धर्म हमारे पास नहीं है, एक तरीके की लाइफस्टाइल हमारे पास नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री इस तरीके की रही है कि डिफरेंट वर्ल्ड की डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट पेट्रियार्क, डिफरेंट लीडर्स निकल के आ रहे थे, जिन्होंने अपने हिसाब से अपने मुताबिक काफ़ी बिलीफ सिस्टम्स को जन्म दिया. और आज हम यहाँ तक हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. तो यूजुअली एक बच्चे के साथ होता क्या है कि उसके मम्मी पापा जो भी धर्म उसको दिखाते हैं, सुनाते हैं, सिखाते हैं, वही उसका धर्म बन जाता है. दैट्स वेरी कॉमन. जिस जगह पे वो पैदा हुआ है, उसी सिस्टम में, उसी बिलीफ सिस्टम को उसको माना जाता है. तो आज के ज़माने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चार धर्म सबसे पीक पर चल रहे हैं. लेकिन हिंदू मुस्लिम इंडिया का थोड़ा सा एक ऐसी हिस्ट्री बयां करता है, जिसमें 1947 में पाकिस्तान को पार्टीशन दिया गया, मुगल्स ने इन्वेजन किया हुआ है. अब वो इन्वेजन था या जस्ट कॉन्कर था, ये सारे सवाल उठते हैं. ब्रिटिश का आना, ब्रिटिश के आने के बाद क्रिश्चियनिटी का जिस तरीके से यहाँ पे फैला गया, उसका पूरा का पूरा धर्म फैलाना हुआ. फिर हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स का वापस चले जाना और इंडिया को उसकी आज़ादी मिल जाना, जिसके बाद एक सेक्युलर नेशन, क्योंकि अभी बहुत सारे धर्म आ चुके थे. तो बहुत सारे धर्म होने के नाते हमारा एक फ़र्ज़ बनता है ये सीखना कि हमें सबके साथ मिलजुल कर, मिल बांट कर कैसे रहना है, नहीं रहना है कि नहीं रहना है. और ये चीज़ें आपके अंदर कैसे आई कि आप सारे धर्मों को फॉलो करते चले आ रहे हो. तो बेसिकली मेरा एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि इंसानियत को समझो. जो दिल का अच्छा है उसकी रिस्पेक्ट करो, जो दिल का बुरा है उसकी रिस्पेक्ट मत करो. उसके अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट में बदलाव लेके आओ. सारे के सारे जितने भी आपको लगता है कि ये समाज में अच्छा नहीं चल रहा है, इसको बदलना चाहिए, ये समाज में अच्छा नहीं चल रहा है, इसको बदलना चाहिए, इस तरीके से हमको करना चाहिए. तो मुझे याद है मैं बचपन से ही सारे लोगों के, मुझे गाने का बहुत शौक़ था, तो मैं गाने वगैरह बहुत सुनता था. और मुझे आतिफ़ असलम बहुत पसंद आ गया था. बेसिकली मैं आतिफ़ असलम के गाने सुनता था, एंड आई थिंक आप सभी सुनते होंगे. लेकिन वही है कि हम लोगों को आर्टिस्ट और एक नॉर्मल सिटीज़न और एक टेररिस्ट में डिफरेंस करना नहीं सिखाया गया है, या फिर हम नहीं कर पाते, या फिर नहीं उस चीज़ पे ध्यान देते. लेकिन एज आतिफ़ असलम, राहत फ़तेह अली ख़ान, इन सब लोगों के जब गाने वगैरह सुनते चले आए, तो कभी ध्यान नहीं दिया कि कौन अपना है कौन पराया, क्योंकि आर्ट हैज़ नो रिलीजन, आर्ट हैज़ नो बाउंडेशंस, आर्ट हैज़ नो बॉर्डर्स. सो बेसिकली आई वॉज अ वेरी डीप फैन ऑफ आतिफ़ असलम. उसके गाने भी सुनता था. वो गाने भी सुनता था जो पाकिस्तान में उन्होंने अपने सेपरेटली रिलीज़ किए हुए थे, और वो इंडिया के कॉपीराइट्स पे नहीं थे. तो
उनको भी मैं काफ़ी सुनना पसंद किया, लेकिन काफ़ी टाइम बीत गया जब पता चला कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, तो उसके चक्कर में सारे मुस्लिम लोगों से नफ़रत करनी चाहिए, सारे लोगों को भगाने की बात हो रही है। तब डाउट आया कि क्या ये लोग सच में आतिफ असलम को भगा देंगे। और अभी रिसेंटली इसी सरकार की बात है कि हाँ चलो आतिफ असलम का भी अकाउंट बैन हुआ। बुरा लगा कि यार आर्ट दो नेताओं की लड़ाई से कोई मतलब नहीं रखता है, तो उसको अपना सेपरेट आउट रखना चाहिए। टेररिज्म ऑब्वियसली आपने अपने हिंदू मुस्लिम के बिलीफ सिस्टम्स, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा नहीं रखा, इसकी बदौलत इस तरीके से टेररिज्म हो रहा है। तुम एक को छेड़ोगे तो दूसरा तुमको छेड़ेगा, वो उससे नफरत करेंगे, उससे नफरत करेंगे। एक परिवार में दो लोग नहीं खुशी खुशी रह पा रहे हो, तुम चाह रहे हो एक देश में दो धर्म सुकून से रह ले, ऐसा नहीं होता है। लेकिन स्टिल आप वॉर करके पूरा का पूरा ऐसा होता है ना कि आर्ट एंड सेक्टर को सबको हटा दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई? मैं आतिफ असलम का एक गाना सुनता था, ताजदारे हरम, मुझे बहुत पसंद था वो। तो उसको सुनते सुनते मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, क्योंकि मुझे डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट लैंग्वेजेस की गाने वगैरह सुनने का बहुत शौक़ था। अब मुझे आतिफ असलम तो पसंद था ही, उसका ये गाना आया है ताजदारे हरम, जिसमें लिरिक्स काफ़ी स्पेसिफिक इस्लामिक रिलीजन की है कि चलो मदीने चलते हैं। तो घर में भी एक बार बज रहा था, तो काफ़ी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं जब घर में एक लाइक हम लोग हिंदू, चलो दलित जो भी बोलो, लेकिन हम लोग के घर में एक ऐसा गाना बज रहा है जिसमें ऐसा लिरिक्स आ रही है कि आओ मदीने चले, आओ मदीने चले। बट जब मुझे पता चला कि लोगों को ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, दैट्स वेयर आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मतलब अगर आप सेक्युलर हो तो क्यों आपको सिर्फ अपने ही गाने क्यों आने चाहिए, उनके गाने क्यों नहीं सीख सकते हो। एंड तब तक ये बैन नहीं हुआ था, तब तक पहलगाम अटैक नहीं हुआ था, तब तक सब ठीक चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। और तब तक मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं, ताजदारे हरम भी खुला हुआ है, अभी भी गाना आप चाहो तो सुन सकते हो। और तब तक आतिफ असलम के भी ऊपर ऐसे किसी ने सवाल नहीं उठाए थे। सो बेसिकली मैंने गाना याद कर लिया, उसमें काफ़ी लाइक वर्सेस थे, अच्छे वर्सेस पूरे उर्दू में लिखे हुए थे। तो आई वुड लाइक कि मैं वही है, भक्ति अगर मुझे मेरी प्रूफ करनी है तो मुझे मेरी हिंदू की भक्ति भी प्रूफ करनी पड़ेगी, मुझे मेरी मुस्लिम्स की भी भक्ति प्रूफ करनी पड़ेगी कि मैं पूरे पूरे मुस्लिम से भी नफ़रत नहीं करता हूँ, पूरे पूरे हिंदुओं से भी नफ़रत नहीं करता हूँ। इट्स ऑल द गुड दैट आई लव, इट्स ऑल द बैड दैट आई हेट, एंड आई थिंक यही सबको करना चाहिए। तो चलो आतिफ असलम के ही गाने की अगर हम बात करते हैं तो हो जाए दो लाइनें, इसमें सुन के भी मज़ा आएगा। लाइक आई डोंट नो बट पीपल आर कॉलिंग मी टेररिस्ट फॉर दिस, आई डोंट नो, प्लीज़ यार ऐसे मत करो। इट्स जस्ट अ म्यूज़िक, इट्स जस्ट अ सॉन्ग जिसमें ऐसा किसी लाइक एक पर्टिकुलर गॉड की ओवर सराहना भी नहीं हुई है। एक ओके ओके है, जिस तरीके से हमारे भगवान है उस तरीके से उनके एक भगवान है। तो वही है कि यार इस तरीके से भक्ति चुनी, उसमें कुछ खास ऐसे बुराई नहीं थी। तो चलो दो वर्स इसके गाते हैं इसके। क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जानते मन की ये बत्तियाँ, दार फुरकत तो आए उम्मीद कब काटे ना कटती अब रतियाँ, तोरी प्रीत में सब सुध बुध बिसरी, कब तक रहेगी ये बेखबरी, काहे बेफिक्र दोस्ती दा नजर, कभी सुन भी तो लो हमारी बत्तियाँ, आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया। ओ हबीबे हजी, ओ हबीबे हजी, पर भी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, मैं कशो आओ आओ मदीने चले, मैं कशो आओ आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहें शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, राहे रास है राहे खुदा मदीने में, टिक 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 टिक, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले,
इसी महीने चले, इसी महीने चले, महकशो आओ आओ मदीने चले, दस्त साकी ये कौसर से पीने चले। याद रखो अगर, याद रखो अगर उठ गई एक नज़र, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। ताजदार हरम, ताजदार हरम, या मुस्तफ़ा या मुस्तबा इरहम लना, इरहम लना, दस्ते हमा बेचारा, दामा तुही, दामा तुही, मन आसियम, मन आजसम, मन बेकसम, हाल है मेरा पुरसा तुही, पुरसा तुही, पुरसा तुही, पुरसा तुही। ऐ मुश्क बेजुम्बर फिशा पै के नसी में सुबह दम, ऐ चारागर ईसा नफस, ऐ मून से बीमार गम, ऐ कासिदे फुरकंद पै, तुझको उसी गुल की कसम, इन्नल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम, बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबी अल मोहतरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, ताजदारे हरम। तो ये रही मेरी इस्लामिक की भक्ति, जो शायद मैं उतनी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करता हूँ कि हाँ भाई सारे ही मुस्लिम टेररिस्ट होते हैं, नहीं। AR रहमान जिसके गाने पर पूरा का पूरा इंडिया दीवाना है, पागल है, सुन सुन के मतलब इतना रिस्पेक्ट है कि AR रहमान जी ने हम लोगों की बॉलीवुड इंडस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को ऐसे म्यूज़िक्स दी जो अभी लेजेंडरी बनने वाली हैं, कल की जनरेशन में हेरिटेज बनने वाली है। उनको उनके रिलीजन के बेसिस पे हम ये चीज़ बोले कि नहीं आपका रिलीजन ख़राब है और आप लोग टेररिस्ट हो, इट्स अ सो बैड थिंग। नो, एज आई सेड, art has no boundary, art has no foundations, a good person has no bad thing, like yes, उसको आप ज़बरदस्ती किसी नाम में नहीं घुसेड़ सकते, उस चीज़ को नहीं गलत बोल सकते, तो वो एक गलत चीज़ है। दी अदर थिंग, चलो ये तो रही इस्लामिक कि थोड़ा सा तो मुझे टेररिज्म में रख दिया गया होगा कि तुमको ये गाना क्यों ही आता है, तुम एज अ दलित हिंदू क्यों गा रहे हो ये चीज़। लेकिन बचपन में भाई जैसे संत कबीर को एक परिवार छोड़ गया था, लेकिन आई थिंक हिंदू धर्म ने उनको नदी किनारे छोड़ दिया था और मुस्लिम उनको दंपति ने पाल पोस के बड़ा किया, तो उनको हिंदू का भी प्यार मिला, मुस्लिम का भी प्यार मिला। दैट्स वाई ही वॉज सो ह्यूमैनिटेरियन स्पीकर, कि हाँ दोनों तरफ से उन्होंने एकदम बजा के रखा। तो वो दोनों ही तरफ नहीं थे, ही वॉज इनटू ह्यूमैनिटी कि दोनों ही लोगों में बुराइयां हैं, दोनों ही लोगों में करप्शन है। तो मैं भी बचपन से एक नॉर्मल हिंदू घर में रहा हूँ, दलित बैकग्राउंड का ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे पापा जैसे भी रहे उन्होंने हिंदुज़म पढ़ने की उन्होंने इच्छा जगाई थी। भले पुराने लोग उनको सिखाते नहीं थे, अलाउंस वगैरह नहीं था मंदिर वगैरह में जाने का, बट आई थिंक अभी मेरे पापा है तो नहीं, क्या इच्छा रही कि उनके अंदर हिंदुज़म को लेके इतना प्रेम भावना जगी। लेकिन मैंने बचपन में बहुत हनुमान चालीसा सुनी है। मेरे घर पे सुबह सुबह अक्सर हनुमान चालीसा बजती थी और मैं रिस्पेक्टफुली उसको सुनता था। तब तक मेरे मन में ये टेररिज्म, ये वाइसो अब्दुल और वाइसो इस्लामिक एवरी टाइम, ये सब नहीं डाला गया था। सो आई वॉज़ वेरी प्योर इन माई हेड, आई वॉज़ वेरी प्योर इन माई माइंड। तब तक मैंने द लेजेंड ऑफ लॉर्ड रामा देखी थी, द लिटिल कृष्णा देखता था, और मैंने वो पूरी भक्ति जो हिंदुइज़्म की एक अच्छी भक्ति है जिसमें हम अच्छे अच्छे लेसन्स सीखते हैं, वो सब मैंने सीखा। अब उसके चक्कर में मुझे हनुमान चालीसा आती है, मुझे ताजदारे हरम साथ में आता है, मुझे बुरा भी फील होना चाहिए क्या, लेकिन मुझे नहीं होता है। तो आप बताओ कि क्या ये ओ सूर्यकांत तुमने बहुत गलत कर दिया है, तुम्हें दोनों धर्म के इस तरीके की चीज़ें फॉलो कर रहे हो, तुम्हें एक दिन कोई ना कोई तो मार डालेगा। आई थिंक सो, बट नाउ व्हाट कैन आई डू, आई डोंट नो। मुझे हनुमान चालीसा आती है, मैं कैसे भूल जाऊँ उसको, भूलूँ कि ना भूलूँ, तुम लोग कह रहे हो इसलिए भूलूँ, या फिर मुझे सच में फील होना चाहिए कि मुझे भूल जाना चाहिए, मुझे नहीं मालूम है क्या करना चाहिए। सो हनुमान चालीसा लाइक वेरी द मोस्ट प्योरेस्ट थिंग एवर, राइट। सब लोग यही बोलते हैं कि बहुत पिशाच इससे भगाए जाते हैं, और हनुमान चालीसा हनुमान जी की एक कविता है जो तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस में, जो रामायण का अनुवाद है, और वन ऑफ द प्योरेस्ट थिंग एवर दैट वी कैन फाइंड इन द हिंदुइज्म थिंग। तो हिंदू रिलीजन की काफ़ी या तो ना ऊंची पद्धति का एक माना जाता है हनुमान चालीसा। तो ठीक है, चलो वो भी मैं एक बार अपनी भक्ति साबित करने के लिए शायद सुनाई देता हूँ।
लगे, या तो भाई ताजदारे हरम गाया था तो इंसाफ तो होना चाहिए, राइट। ओके। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित के, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंद, तेज प्रताप महाचक बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आत। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सा। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाय। सास बदन तुम रोह जस गावै, यश कहि श्रीपति कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल कहाँ थे, कवि कोविद कहि सकै कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव कीन, राम मिलाए राजपत देना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जा। जुग सहस्र जो जन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जा। प्रभु मद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम रे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख है तुम्हारे, सरना तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आ, महावीर जब नाम सुना। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काल सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साध संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माँ। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख सरहि। संकट कटै मिटे सब पी, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे को, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कि जयनाथ हृदय महाडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। तो यस, हनुमान चालीसा भी मुझे आती है, मैंने सीखी थी, मुझे अच्छी लगी। मैंने इसको, ऐसा होता है ना, लर्न करना बुरा नहीं समझा, गलत नहीं समझा, क्योंकि मैंने अच्छे हिंदू भी देखे हैं जो बहुत दिल के साफ़ होते हैं, लोगों से बुराइयां नहीं करते। वो जानते हैं जातिवाद लिखा गया होगा, ऐसा था, वर्ण व्यवस्था था, जो भी है, लेकिन आमने सामने कभी नहीं जताते। देयर आर मल्टीपल गुड हिंदू ब्राह्मण फ्रेंड्स ऑफ माइन, दे नेवर लेट मी फील लाइक एनी स्मॉल। कभी इस तरीके का छुआछूत या फिर कुछ जातिवाद ऐसा कभी नहीं हुआ। तो देयर आर गुड हिंदूज, एंड आई डोंट नो कि मैं उनकी लिस्ट में एक अच्छा हिंदू हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ बुराई नहीं देखना चाहता, नहीं करना चाहता। किसी मासूम के साथ कभी कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब हाँ, आतंकवाद जो कर रहे हैं उनको मारो, ऑब्वियसली मारो। इधर से भी काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं और बुरी तरीके की हरकतें करते हैं, उन सबको भी एलिमिनेट करना चाहिए। और उधर से भी जो डायरेक्टली गन्स लेके ऐसे शूट एंड एलिमिनेट करते हैं, दे शुड बी एलिमिनेटेड टू, बिकॉज दे आर द बुराई, दे आर द बैड। दे शुड बी किल्ड, एलिमिनेटेड और रिमूव फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड देयर शुड बी इनफ जस्टिस। लेकिन उस मुद्दों पर आम इंसान को ऐसे ही अगले दिन मोहल्ले के नाम पूछते पूछते हर एक को राम रहीम करके नहीं मारना चाहिए। दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो यस, when you believe in art, when you respect art, you actually don't know the borders and the reason कि ये border क्यों खींचा होगा। पाकिस्तान अच्छा है कि हिंदुस्तान अच्छा है, हम अच्छे हैं कि वो अच्छे हैं। बहुत सारे मासूम उधर भी हैं जिनका पॉलिटिक्स से, किसी धार्मिक मुद्दे से कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ पर भी इस तरीके के लोग हैं जिनको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो बस इतना चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, प्यार से रहें, सब अमन शांति से रहें। मुझे जितना इस्लामिक रिलीजन का ओरिजिन याद है, एक हामिद नाम की कैरेक्टर की स्टोरी थी।
और वो बड़े होकर मुझे पता चला मुंशी प्रेमचंद ने ईदगाह नाम की एक स्टोरी लिखी थी, जिसमें वो अपनी माँ के लिए मेले से एक चिमटा लेके आता है ताकि वो रोटी बनाते समय उसका हाथ ना जल जाए। अब इस स्टोरी को सुनते हुए कहाँ आपको कोई ऐसा मुस्लिम दिख रहा है जिससे आपको नफ़रत करनी चाहिए या फिर वो दिल का बुरा था या ऐसा कुछ। उसने ऐसा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। वैसे ही बहुत सारे हिंदूज़ की भी स्टोरी रही है, हालांकि और स्टोरी सारी जितनी रही हैं सब ऑब्वियसली नॉर्मल रिलीजन बता के नई स्टोरीज़ बनती हैं, लेकिन आपको मुस्लिम से नफ़रत क्यों करनी है ये आपको पता होनी चाहिए। और इस्लामिक कंट्रीज़ की एक ये प्रॉब्लम है कि उन्हें पता है कि उनका रिलीजन ही उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान, सीरिया और जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कोई और रिलीजन नहीं है, दे आर दी ओनली वन। तो बेसिकली इस्लाम को सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्रॉब्लम हो सकती है तो वो उनका खुद का रिलीजन है। ये चीज़ हम गल्फ़ कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान, सीरिया और ईरान, इराक, इन सब जगह पर देख सकते हैं। सो देयर आर मैनी बैड पीपल हु आर किलिंग लाइक गुड पीपल। सो बैड और गुड हर जगह पाया जाता है, हर जगह है। इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है, आपके अंदर है, तो आप जानते हो कि शायद आतिफ असलम इनोसेंट है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, और उसके जैसे से बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़े हैं। सो नो, नॉट एवरी मुस्लिम इज़ अ टेररिस्ट। इस पॉइंट पे मैं यही आना चाहता हूँ। एंड नॉट एवरी हिंदू लाइक यू नो डिस्क्रिमिनेट और दे हैव दिस पुअर मेंटालिटी ऑफ कीपिंग यू नो प्रताड़ित करना या फिर किसी को शोषण करना, ये सब ऐसा नहीं है। जो कर रहे हैं वो इस्लाम में भी कर रहे हैं, वो हिंदू में भी कर रहे हैं, वो दोनों तरफ चल रहा है। तो यस, हमें हमारी भक्ति अच्छे एजुकेशन से निकालनी चाहिए। आई थिंक यस, दिस इज़ द आंसर। व्हाट इज़ माई रिलीजन, व्हाट इज़ माई बिलीफ सिस्टम, व्हाट इज़ माई भक्ति? इट्स जस्ट अ गुड फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग कि आप सिंपल सादे इंसान रहो, किसी पे घमंड ना करो, किसी से नफ़रत मत करो, संस्कृति की इज्जत करो, संस्कृति में जितना प्योर चीज़ें आई हैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो कि भाई इतिहास में जो कुछ हुआ हुआ, उस समय कानून, गवर्नमेंट कुछ नहीं थे। जितना ही क्रुएलिटी तुमको इस तरफ के लोग में मिलेगी उतनी ही उधर भी है। अब वही है, रूलर्स हिंदूज़ भी आए हैं, मुस्लिम्स भी आए हैं, तो सबके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किसकी किताब उठा के क्या क्या पढ़ना चाहते हो। And yes, if you have this dream to become one religion, one nation, okay, let's not उतना भी क्या आर्ग्यू करना, तुम्हारी सोच तुम जानो। ठीक है, हम एक तरफ खड़े रहेंगे जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इन सारे धर्मों में से बुराइयों को एलिमिनेट करें, उनको भी समझाएं कि आपके धर्म में ये चीज़ बुरा है, आप प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क करो, उस पर प्रोटेस्ट करिए, आप उसमें चेंजेस लेके आइए। जिस तरीके से एक इंसान परफेक्ट नहीं होता है, उस तरीके से एक धर्म परफेक्ट नहीं है, उसी तरीके से एक भगवान भी परफेक्ट नहीं। भगवान परफेक्ट नहीं होते। अगर भगवान परफेक्ट होते इतने रेप्स नहीं हो रहे होते महिलाओं के साथ। उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी इस तरीके का है, तो जिसने बनाया बहुत बुरा बनाया है कि उनका ओपनली रेप हुआ जा रहा है, उनके इतने पीरियड्स वगैरह आते हैं, इतना पेन वगैरह वो लोग ज़िंदगी भर सहती हैं। एक आदमी जिसको इतनी फ्री की छूट है, उसकी ज़िंदगी में उसको कुछ इंटरप्ट करने वाला नहीं है। एक महिला जिसके पास इतनी बाउंडेशंस हैं, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं मानता कि भगवान में इतनी नाइंसाफ़ी है कि वो आदमी और औरत को इतना जज करके बनाएगा, इतना डिफरेंट बनाएगा। सो येस, हु मेड ह्यूमन बीइंग, हु मेड मैन और वुमेन, लेट्स मूव इट लाइक टेक इट आउट ऑफ द टॉपिक, वो सब किनारे। रिलीजन जिसने भी बनाए हैं उसमें अच्छाइयाँ बुराई उस ज़माने में लिखी थी जब वो बना था। उसके ज़माने पे हमें आज के लोगों को जज नहीं मारना चाहिए, और हमें अपनी अच्छाई बुराई का पता होना चाहिए कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। एक एक इंसान को जज करो। यस, देयर इट इज़। बुराइयाँ बहुत सारी हैं, हमको समझना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। चलो गाइज़, बच्चों, आई थिंक मेरा वीडियो कोई बड़ा नहीं देखेगा। यही मेरे जितने 10-15 बच्चे लोग हैं जिनको मैं ज़बरदस्ती लिंक भेजूँगा, तो वो हो सकता है कि इस एंड पॉइंट तक आएंगे, अदरवाइज इट विल बी जस्ट अ रैंडम यूट्यूब वीडियो। ओके, बाय गाइज। सो येस, आई बिलीव इन रिस्पेक्टिंग बोथ द कल्चर्स, द इस्लामिक ऑल्सो, द हिंदू ऑल्सो। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्रिश्चियनिटी और उसमें नहीं बिलीव रखता, क्योंकि टक्कर इन दोनों में सबसे ज़्यादा है। इन दोनों में आता है कि या तो हमें फॉलो करो या तो हमें फॉलो करो। बाकियों के साथ क्या है कि तुम इसके साथ इसको भी कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइक हिंदुज़म को कोई फॉलो कर रहा है और उसके साथ ही साथ वो थोड़ा सा सिख को भी अगर रिस्पेक्ट करता है, थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, हिंदुज़म को उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हिंदुज़म के साथ कोई कोई अगर
इस्लामिक उसमें जा रहा है, उसको पसंद कर रहा है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है कि अरे ये तो देशद्रोही हो गए। तो नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं मानते। सो सादगी, yes, be a good simple human being, understand everything, learn everything, read history, and understand history, understand what is good, what was bad. So yes, be a good human being.